क्या लगता है कितना सीट आप लोग निकाल पाएंगे बिहार से? ये भी कोई कहने की बात है। 40 की 40 सीट आ रही है हमारी। 40 की 40 सीट आ रही है हम लोग की। भाजपा का रही है कि 39 लाए थे, लेकिन एक छूट गया था, उसको भी समेट के लेके जाएंगे क्या? कितनी सरकारी ये कंपनी जो है, आज मोदी जी के दौर में 27 कंपनी ऑन रिकॉर्ड जो बेच दिया गया। वो जो नीरव मोदी लोग, उनके रिश्तेदार जो कहने वाले लोग यहाँ हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए, उनका कर्जा माफ कर दिया गया। क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ? किसानों के मोदी जी कहते हैं ना कि परिवारवाद, इस बेतिया पश्चिमी चंपारण के अंदर सबसे बड़ा परिवार कौन है? अनुपमा के सांसद लोग घूम रहे हैं जो विकास का काम नहीं करते हैं, तो अनुपमा के नाम के बाप के नाम पे जी रहे हैं। ये लोग एक भी विकास के काम करते हैं? आरओबी रेलवे 96 बीच जो मैंने 3 जनवरी का आंदोलन किया, जाके देखिए 5 सालों के अंदर आरओबी का अभी तो कोई मामला नहीं हुआ। किस तरह की विकास की बात करते हो? मेडिकल आरजेडी मुस्लिम पक्ष की पार्टी बताई जाती है, लेकिन जब सीट बंटवारा होता है तो आप लोगों को केवल 2 ही सीट मिलती है बिहार में। क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, ये मौजूदा जो आला कमाल जो लोग रहते हैं, उनको मौजूदा हालात देखते हुए देश की सीट की बंटवारा किया जाता है। सुनिए मेरी बात। मेरा मुजेश गोस्वामी है और आप आज का बिहार देखना शुरू कर दिए हैं। मेरे साथ सादिक खान जी हैं जो कि आरजेडी के माइनॉरिटी जिला अध्यक्ष हैं। जानने का प्रयास करेंगे, चुनावी माहौल चल रहा है, इस बार जो है आरजेडी कहां तक सिमट के रह जाएगी, क्या कुछ सीट निकाल पाएगी कि नहीं बिहार में, जानने का प्रयास करेंगे। हमेशा इनको भाषण देते हुए आरजेडी के पक्ष में देखा जाता है। स्वागत है। बिल्कुल, आपका इस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आपने मेरा जो इंटरव्यू लेने गए हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्या लगता है कितना सीट आप लोग निकाल पाएंगे बिहार से? ये भी कोई कहने की बात है। 40 की 40 सीट आ रही है हमारी। 40 की 40 सीट आ रही है हम लोग की। आप लोग की इस वक्त लड़ाई बिल्कुल आर पार है। इस वक्त जो है देश की जनता, लेकिन भाजपा का रही है कि 39 लाए थे, लेकिन एक छूट गया था, उसको भी समेट के लेके जाएंगे। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, भाजपा ने जिस तरह बोला 39 आएंगे, जिस तरह उनका 39 आया था, लेकिन एक और सीमेंट के लेकर के उसको मतलब 40 बना करके लेके उसकी उल्लेख्या मैं कर दूं। जिस तरह भाजपा ने लोगों को कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, आए 15 लाख। लोगों को कहा कि मुद्दा पुरान हो गया और कुछ नहीं। लोगों ने कहा कई करोड़ रुपए आएंगे। उसी तरह जो वो जुमला था, उसी तरह ये 40 से 39 से जो कर रहे हैं, ये भी उनके लिए जुमला साबित होगा। 40 से 39 जुमला साबित होगा। किस तरीका से काम कर रहे हैं आप लोग? 40 के 40 सीटों को निकालने के लिए किस तरीका से फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं? देखिए, फील्ड में उतरने के, ये राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई नहीं, ये हिंदुस्तान में जनता की लड़ाई हो रही है। मोदी वर्सेस जनता की लड़ाई हो रही है। मोदी वर्सेस जनता। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी इतना त्राही परेशान है। बेरोजगारी की समस्या, हर घर में एक बेरोजगार, हर घर में लड़के सड़कों पे घूम रहे हैं, बेरोजगारी डिग्रियां लेके सड़कों पे। मोदी जी उसके बारे में नहीं सोच लिए। और मौजूदा में आप जिस चंपारण की बात कर रहे हैं, जिस चंपारण से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मौजूदा हालात जो यहाँ का आप देखेंगे, जो मौजूदा जो सांसद हैं, उन्होंने अपने जो निजी जो फंड आता है, उस फंड का वो सही से जो बिहार यहाँ पे चंपारण में जो योजना को सही तरह खर्च नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली बात, एक बात मैं बोल देता चाहता हूँ, ये चुनाव के आपके महकमे के माध्यम से, कि ध्यान नहीं दीजिएगा विकास के काम पर, कब तक जीतिएगा मोदी जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पर नहीं। कहा जाता है कि दावा है कि मोदी जी ने विकास भी किया है, चाहे 370 धारा हो, राम मंदिर हो गया, मुफ्त में राशन देना, सिलेंडर फ्री में बंटवाना, खाता खुलवाना गरीबों के लिए, ये सब कामें लोग गिना रहे हैं। इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? अरे भाई, जो आदमी राशन आज से फ्री मिलता है, ये कहने और घुमाने की बात है। जो सिलेंडर 400 रुपये मिलता था, आज महिला गृहिणी जो औरतें हैं उनसे जाके पूछिए, वो सिलेंडर 1000 रुपये मिल रहा है। कहाँ महंगाई कम हो जाएगी? दूसरी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, राम मंदिर की आप लोग बात करते हैं। राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया, राम मंदिर कोर्ट के न्यायालय के द्वारा फैसला हुआ, तब जाके राम मंदिर बना। समझे? तो ये बात आप लोगों को नॉलेज दिया। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता आज जब पापी पेट जब भूखा होता है ना, तो उसको रोजगार की ज़रूरत होती है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। मंदिर मस्जिद ये आस्था की चीज़ें हैं, ये पर्सनल हो सकती है, ये पर्सनल हो सकती है, ये सामाजिक नहीं हो सकती है, ये पर्सनल चीज़ है। मैं भगवान को मानता हूँ, ये मेरी पर्सनल चीज़ है। मैं मंदिर जाऊँगा, मेरे भगवान मेरे बीच का फैसला है कि मरने के बाद जन्नत में जाऊँ या दोजख में जाऊँगा। मगर रोज़गार, अच्छी सड़कें, अच्छी पढ़ाई, ये हर हिंदुस्तान के हर नागरिक की ज़रूरत है। और आज देश को ये ज़रूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, रोजगार, इसकी बात करने की। आप महंगाई की बात करते हैं तो वहीं पर एक पक्ष कहता है कि महंगाई बढ़ी है तो लोगों की मजदूरी भी बढ़ी है। मतलब कि जो लोग 150-200 रुपये में मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी आज 500 हो गई है। इस पर क्या कुछ करना चाहिएगा? देखिए, मजदूरी की बात नहीं कर रहे। जब ये देश डेवलप करता है, साथ साथ इंसान भी डेवलप करता है। महंगाई का मतलब ये जो चीज़ सिलेंडर आपको 400 रुपये मिलता था, कितने % सैलरी लोगों की गवर्नमेंट स्कूल की पड़ी है, कितने % लोगों की दिहाड़ी बनी रही। जो शख्स 500 रुपये के अगर 10,000 महीना कमाता है, उसके घर के महीने का सिलेंडर है, उसके सिलेंडर का खर्चा 1000 रुपये आएगा। आप तो बताइए कैसे चलाएगा घर का खर्चा? स्कूल
स्कूल की फीस बढ़ी है, एजुकेशन बताइए, में जो व्यक्ति एक 200-250 में काम करता था, 500 रुपया अगर पर डे आ रहा है, तो एक सिलेंडर ले ही सकता है महीने में, कैपेबल है। आप लोग जो है ना आंख पे पट्टी बांध के घूम रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया जो है इसीलिए कही जाती है। नहीं, गोदी मीडिया क्या? गोदी मीडिया नहीं, आप गोदी मीडिया क्यों? आप लोग गोदी मीडिया इसलिए कि आप लोग जो ना आंख पे पट्टी मारने, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। आपको जानने की जरूरत होनी चाहिए कि आज जितनी भी मोदी जी के अंदर आप 1900 आप देश हमारा रहा है 1947 लेके आप तक कितनी सरकारी कंपनी जो है, आज मोदी जी के दौर में 27 कंपनी ऑन रिकॉर्ड जो बेच दिया गया। वो जो नीरज मोदी लोग, उनके रिश्तेदार जो कहने वाले लोग यहाँ हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए, उनका कर्जा माफ कर दिया गया। क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ? किसानों को जो है कर्जा माफ हुआ? वो जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े उद्योगपति, एक सेकंड, आपके लालू जी हैं, आपके पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उन पे तो बहुत सारा आरोप लगा, लैंड फॉर जॉब, उसके बाद चारा घोटाला, बहुत सारा आरोप तो उन पे भी लगा। तो जिस तरीके से आप मोदी जी को दोषी ठहराना है, उस तरीके से तो लालू जी भी दोषी हैं। लालू जी पे आरोप लगे हैं तो लालू जी पे ये आरोप नहीं लगा है कि उन्होंने जो कंपनी उनको इनकम 200,000 करोड़ है, वो 5,000 करोड़ मोदी जी को जो है दान दे देती है। ये कैसे हो जाता है, ये बताइए। आप अभी सिद्ध हुआ है? आप सिद्ध हुआ, कोर्ट में मामला चलना, न्यायालय फैसला करेंगे। अरे मामला चलना, देखिए दोषी आपको मालूम है जब कोर्ट में जाता है, जब तक उसको जो है उस पर साबित। अमित शाह ने कहा था इलेक्शन बीतते बीतते सारा परिवार जेल में जाएगा, क्या कुछ होना चाहिए? अमित शाह अपने बारे में सोचे कि इलेक्शन बीतने के बाद वो कहाँ जाएंगे, ये सोचने की जरूरत है। आप अमित शाह की बात कर रहे हैं, अमित शाह का लड़का जो है, ये अमित शाह का लड़का जो BCI का चेयरमैन किस आधार पर बन के बैठा है बताइए हमको? क्या कभी उसने क्रिकेट खेला है? क्रिकेट का सी जानता है वो? वे अपने राजनीति का अपने परिवार को फायदा पहुंचा रहे हैं और आम जनता को त्राहिमाम की तरफ ले जा रहे हैं। बस ये मैं कहना चाहूँगा। ये मोदी जी कहते हैं ना कि परिवारवाद, इस बेतिया पश्चिमी चंपारण के अंदर सबसे बड़ा परिवार कौन है? अनुपमा के सांसद लोग घूम रहे हैं जो विकास का काम नहीं करते हैं, तो अनुपमा के नाम के बाप के नाम पे जी रहे हैं। ये लोग एक भी विकास के काम करते हैं? ROB रेलवे 96 बीच जो मैंने 3 जनवरी का आंदोलन किया, जाके देखिए 5 सालों के अंदर ROB का अभी तो कोई सामला नहीं हुआ। किस तरह की विकास की बात करते हो? मेडिकल यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पैसा खर्च करके हॉस्पिटल बनाया गया, और हॉस्पिटल बनाने के बाद वहाँ सुविधा जाके देखिए कैसा। ये किसका कार्य है बताइए? ये मौजूदा सांसद, छोड़िए मोदी जी की बात, हम मौजूदा लोकल चंपारण की बात करते हैं। यहाँ क्या सांसद साहब जो है, मौजूदा जो सांसद साहब है, क्या हॉस्पिटल का कभी देखभाल करते हैं? आज भी लड़के जो ROB की इतने एक्सीडेंट ऑन रिकॉर्ड 654 जो है एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसका कारण अभी तक ROB का काम क्यों नहीं हुआ? चुनाव आते आते उन्हें ये चीज़ दिखाई देता है कि हम ROB बनवाएंगे। ये कहने की बात है। जिस जगह को, जिस गांव को उन्होंने गोद दिया, वहां जाके देखिए क्या उन्होंने विकास का काम किया? ये चीज़ समझने की जरूरत है। हम लोग देश में युवा हैं, हमें जानने की जरूरत है। आप भी के हुआ है सच्चाई का बात की, जिस तरह तेजस्वी यादव ने आकर युवाओं को रोजगार दिया, क्या इतने सालों में नीतीश कुमार ने रोजगार देने का काम किया? NDA की सरकार रही, क्या रोजगार का काम दिया? आज रोजगार का काम देने के बाद उन्हें अलग कर दिया जाता है। ये गलत धर्मात की राजनीति करी जाती है। हर बात में कीजिए इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, क्या इससे देश की तरक्की जा सकती है? इस बात पर हम लड़ने की जरूरत है। RJD मुस्लिम पक्ष की पार्टी बताई जाती है, लेकिन जब सीट बंटवारा होता है तो आप लोगों को केवल 2 ही सीट मिलती है बिहार में, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, ये मौजूदा जो आला कमाल जो लोग रहते हैं, उनको मौजूदा हालात देखते हुए देश की सीट की बंटवारा किया जाता है। सुनिए मेरी बात। और रही बात RJD मुस्लिम की पार्टी नहीं, RJD A to Z की पार्टी है। सबसे पहले आपको बताऊं, RJD जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय पे ज्यादा नजर रखती है, ज्यादा देखभाल करती है, लेकिन मुस्लिमों के द्वारा मुस्लिमों के साथ ऐसा छलावा क्यों होता है? इनको जो है 2 सीट बिहार में क्यों मिलती है? ज्यादा से ज्यादा सीट मिलना चाहिए तो आपको RJD के द्वारा। आपको शायद सवाल बनता है, आपको नहीं मालूम। सीट्स के साथ साथ आपको मालूम है कि फैयाज आलम साहब वो भी राज्यसभा हैं, आपको अशफाक करीमी वो भी राज्यसभा थे, अभी फैसल MLC हैं, आपको कारी साहब MLC हैं, अभी जो है अब्दुल बारिक सिद्दीकी MLC है। ये सब मुस्लिम लोग हैं। और आप ये भ्रमित ना करें कि मुसलमानों की पार्टी है। ये आपको बता दें, आदरणीय तेजस्वी यादव ने कहा ये राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, सबको सम्मान और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और हमारा किसी धर्म, किसी जात का विशेष की पार्टी नहीं है। हम रोजगार और विकास की बातें पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोगों पर जा रहे हैं, रोजगार के नाम पे वोट मांग रहे हैं। चलिए, ये सादिक खान जी थे, इनका विचार कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।